बताइए, मैं देखूंगा इसे। नारायण जी की जय। अरे यार क्या होगा मेरी सास के, जब तक तू हमारे बाबा का फैन ना बनेगा ना, जब तक मैं ऊपर को उठूंगा ना, यहाँ कुछ भी आ जा, जब तक उठूंगा ना, रोड लोड आ जा, कुछ भी आ जा, कहा मुझे कुचल जा। अबे मेरी सास के ना मैं फैन बनना, ना पापा बनना, ना बिस्कुट बनना, ना ब्रेड बनना, तू पड़ा रहे ऐसे मेरे सास। हाँ भाई, अब तक कितने सिम बक्के होंगे तुम्हारे पास से? सर यही कोई 80 सिम के आसपास। 80 सिम बेच डाली तुमने, 80 सिम बेच डाली। एक काम करो, काउंटर हटाओ यहाँ से, काउंटर हटाओ यहाँ से। क्यों क्यों, क्या होगा सर, काउंटर क्यों हटाए? अबे मेरे दारी के, एक दिन में इतनी सिम बेचेगा तो हमारा नेटवर्क बढ़ जाएगा, और नेटवर्क बढ़ जाएगा तो हमको और कर्मचारी लगाने पड़ेंगे, हमको और ज्यादा काम बढ़ जाएगा। ए भैया मैं अकेले बचाऊँ, अब मुझे ही दे दो चुपचाप एक चोरी से सिम। अबे घोंचू की औलाद, मुझे मेरी नौकरी से निकलवाएगा क्या? तुम भी जियो के सिम जैसी निकली, पहले आदत लगाई और फिर भाव बढ़ गए एक साथ। आपको क्या चाहिए? भैया हमें वो दे दो जो घर में लटका दे में, जिससे पूरा घर ठंडा ठंडा हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये साले गाँव से फट गमा रहे हैं। तो अच्छा, मुझे लगे तुम एसी की बात कर रहे हो शायद। है भैया, नाम पाम की तो मुझे कुछ न पता, बस मुझे इतनी पता है वह घर के बाहर लटका दे में, तब वहाँ से पूरा घर ठंडा हो जावे। वह मशीन दे दो मुझे। हाँ सर जी, उसे एसी बोलते हैं। अच्छा तो भैया ये बताओ क्या रुपया किलो दिए वो? अरे बाबा, एसी किलो के हिसाब से नहीं आती है। अरे सर वो किलो के हिसाब से नहीं आती। अच्छा तो कैसी आती है, लाओ दिखा दो हमें तनक। 2 मिनट रुको, बस लेके आया। देख लो सर, ये रही एसी, बहुत बढ़िया एसी है। और एक बात और, पूरी 1 साल की गारंटी के साथ है। छोड़ जाओ मैडम जी। भज्जी वैसे सेट है हमारी मैडम जी। आज देखिए मैंने इतने करीब से देखे, एकदम कंचा माल है, कंचा। मैडम जी तुम लेटी हुई कितनी खूबसूरत लगती हो, काश ऐसे मैं तुम्हें रोज देख पाता। वीर है हम बे मेरी सास की, ये तेरी बदौलत है जो इतनी चांद पे चढ़ा है। अगर मेरे अंडर में होना ये, तो यार 2 मिनट में सुधार दूंगा, 2 मिनट में यहाँ पे रैंप इतने बजाऊंगा। हाँ मेरी कट्टो गिलहरी। अरे मेरे कलवा बाबू, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे मेरी सपना जान, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरे खातिर तो मैं अपनी लुगाई को भी छोड़ दूँ, इतना प्यार करूँ मैं तुझसे सपना। बस बस कलवा शांत हो जा। अरे मेरी जान, तुझे क्या हो गया? कलवा काय को बोल रही है? कलवा जी बोल। अरे बेशरम बेलिहाज हो क्या, कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल बदतमीज गवार हो क्या? अरे 1 मिनट में ही क्या हो गया तुझे? क्या छोड़ा देख भी क्या? ये कैसी बात करने लगी? मुझसे प्यार नहीं करे है क्या? प्यार मैं क्यों करूँगी तुमसे प्यार? तुमसे प्यार करेगी मेरी झूठी? मुझसे बाद में बात करियो, पहले एक बार अपने पीछे देखो। क्या है पीछे? मैं क्या किसी से डरूं? वाह रे मेरे पति देव, वाह, इतना प्यार करता हूँ, अपने दिल में तुम्हारा नाम लिखवा रखा हूँ। हाय दैया, दिल में नाम लिखवाना, तनक दिखाना। अरे तनक दिल में झाँक कर देख मेरी जान, खून से लिख दिया है मैंने तेरा नाम, सपना। अरे दैया क्या बात है मेरी जान, मैं तो फिदा हो गई तुम पे, आई लव यू। आज जब से तुमको देखा है मेरा दिल बोले सपना आई लव यू। अरे कलवा मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी जान, मेरा सोना, आई लव यू टू। अरे यार कलवा ना बोला कर मुझे अच्छा नहीं। पापा, ओ कड़ी खाए पापा, मोए ना पता, मुझे इस घर में एसी लगवा दो। अबे बहन के मामा, तो देख ले बिल्कुल काम धंधा पिटा पड़ा है और तो एसी की पड़ी है। मोए ना पता, तुम मेरे ताई एसी लगवा दो। सवन के घर में एसी लगी पर हमारे घर में एसी न लगी, तुम एसी लगवा दो पापा। काय क्या होगा? लौड़ा काय को रुला रहे हो तुम? ले देख ले, ये तेरा बाप यूं कह रहा एसी लगवा दो, मोह पे रखे हुंड जो यहाँ के टाइम में एसी लगवा दूं। अरे पापा, ए मोह न पता, तुम एसी लगवा दो घर में, मुंह पे गर्मी न कटे। मांझा बहन के मामा, मांझा काय को आती कर रहा है? यहाँ से चला जा कहीं, काला मुंह करके मत परेशान करे मुझे, मैं तो खुद पहले ही परेशान हूँ काम धंधे से। मम्मी मर जाऊंगा, मुझे न पता, एसी लगवा दे। है ऊपर वाले, ये कैसा लौंडा है? या जैसा तो पूरे गांव में न होगा, ये तो बड़ा बदमाश है। ए मम्मी, मुझे न पता, सवन के घर में एसी लग गई पर तुमको न लगवा रे। अब तू देख रही है, मैं तो इस लौंडे से आती होगा, ये लौंडा कितना परेशान कर रहा है। एक काम करो तो, जब लौंडा इतना जिद कर रहा है तो एक एसी लगवाई दो। तुम्हें पता है हमारा लौंडा थोड़ा जिद्दी है। हम बे मेरी सास की,
ये तेरी बदौलत है जो इतनी चांद पे चढ़ा है। अगर ये मेरे अंडर में होना ये तो यार 2 मिनट में सुधार दूंगा, 2 मिनट में यहाँ पे रैंप पे इतने बजाऊंगा। हाँ तो मुझसे क्या कह रहे हो, जैसे तुम ऐसी तुम्हारी औलाद। देख तो ये बता रहा हूँ, गर्मी में मेरे मुंह मत लगे, वैसे ही मेरा मूड खराब हो रहा है, सुबह से रोटी वोटी कुछ खाई ना है। गधड़िया की बहू, तनक तेरे घर में अचार की मिर्चा है क्या? ना छटोरे बाबा, हमारे घर में आते अचार की मिर्ची पिर्चे। अरे ता गधड़िया की बहू, तनक सब्जी वब्जी बनी हो तो तनक सब्जी दे दे, ऊपर वाला तेरा भरा करेगा। ना सब्जी वब्जी ने बनाई है हमने सुबह से, यहाँ सुबह से एसी के चक्कर में लड़ाई हो रही है और तुम सवेरे सवेरे सब्जी मांगने आ गई। अरे तब बेटा मेरे पेट में चूहे कूद रहे, तनक मनक कुछ खाने पीने को पड़ा हो, थोड़ी सी सब्जी रोटी तनक दे दे। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो बाजार से एसी दिलवाने, वहीं तुम्हें छोले भटूरे और टिक्की समोसे खिला के लाऊंगी। सही बता बहू, फिर तो तुम्हें एक पौवा भी पिलाना पड़ेगा। अरे तो चटोरे बाबा, पहले एसी तो मंगा दो, मैं तुम्हें पौवा पिला दूंगी, पहले घर में एसी तान दो। ठीक है तो फिर चलते हैं जल्दी, ऑटो फोटो से चलोगी या गाड़ी ले चलोगी? अरे बाबा बस मुझसे 12,000 रुपया एसी के लिए, तनक पैदल पैदल चलते हैं, तनक किराया भी बच जाएगा। ये हमारा खसम ऐसा है, इन्ना 1 रुपया तक न दिया अभी तक। अरे तो बहू तुम एक काम करो, तुम्हें गर्मी गर्मी तक काटनी है बस। हाँ बस ये 2 महीने बहुत क्याड़े हैं, मई और जून, बस ये 2 महीने कट जाएं, लौंडा बड़ा परेशान हो रहा है। एक आइडिया दे रहा हूँ, तुम किस्तों पर ले आओ एसी, और वो 3 महीने बाद उतार के ले जाएगा, बस तुम किस्त मत भरियो एक भी। अच्छा बुढ़ाई एक बात बताइए तनक, तुम ज़्यादा चतुर हो, तुम्हारे चूतरन में कोई इतने डंडा बचाएगा, बचाने वाला भी तुम्हें पैदा न होगा। अबे बेटा गधड़िया, तू तो मुझे हल्के में ले रहा है, बेशक मेरी शादी न हुई पर बारात तो बहुत करी है। पिछली बार बताऊँ छोरा तुझे, पिछली बार मैंने एसी फ्री में लगवाई थी, पूरी गर्मी एसी की हवा में काटी, मैंने किस्तों पे एसी लगवाई थी और एक भी किस्त न भरी, 3 महीने बाद वो उतार के ले गया, मेरी सास की गर्मी भी चली गई। अरे वाह चटोरे बाबा वाह, तुम तो बहुत चतुर हो। फिर चलते हैं, एक तनक मुझे भी दिलवा लो। चलो आओ भाभी, ठीक है तो। अबे इनके साथ मुझे जाना पड़ेगा, ये चटोरे बाबा बहुत बदमाश है, कहीं मेरी लुगाई को अपने बस में न कर ले। अबे बीरपाल मेरी सास के, आज तो नहा धो कर आया क्या ना? आज तो सुबह से कोई ग्राहक ही ना रहा। सेठ जी यही तो मैं सोच रहा हूँ, आज तो कोई आया ही नहीं, सुबह ही सुबह किस दारिके का मुंह देख लिया उठ के। सेठ जी कोई आया तो सही, ऊपर वाले ने सुन ली हमारी। हाँ जी सर बताइए क्या चाहिए आपको? ओ तेरी, ये तो मुझे सर कह रहा है, मेरी सास का, वरना गांव में तो मुझे सब चटोरे बाबा कहते हैं। हाँ तो बताइए सर आपको क्या चाहिए? भैया हमें वो दे दो जो घर में लटका दे में, जिससे पूरा घर ठंडा ठंडा हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये साले गाँव से फट गमा रहे हैं तो। अच्छा मुझे लगे तुम एसी की बात कर रहे हो शायद। है भैया नाम पाम की तो मुझे कुछ न पता, बस मुझे इतनी पता है वह घर के बाहर लटका दे में, तो वहाँ से पूरा घर ठंडा हो जावे, वह मशीन दे दो मुझे। अरे हाँ सर जी, उसे एसी बोलते हैं। अच्छा तो भैया ये बताओ क्या रुपया किलो दिए वो? अरे बाबा एसी किलो के हिसाब से नहीं आती है। अरे सर वो किलो के हिसाब से नहीं आती। अच्छा तो कैसी आती है, लाओ दिखा दो हमें तनक। 2 मिनट रुको बस लेके आया। देख लो सर ये रही एसी, बहुत बढ़िया एसी है, और एक बात और, पूरी 1 साल की गारंटी के साथ है। क्या हुआ भाई, इतने नीचे ऊपर क्या देख रहे हो? ये मेरा ही पासपोर्ट है भैया, मेरा ही है। एक काम करो जल्दी से सिम दे दो भैया, मेरा नंबर बंद पड़ा है, पब्लिक परेशान हो रही होगी। आपके पास आधार कार्ड नहीं है? क्यों भाई क्या हुआ, पासपोर्ट से सिम नहीं मिलती है क्या? नहीं भैया, पासपोर्ट से भी सिम मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको ऑफिस जाना होगा। ऑफिस जाना पड़ेगा? वो क्यों? अरे भैया 1.5 घंटे से लाइन में लगा हुआ था, जब जाके नंबर आया, और अभी तुम बोल रहे हो ऑफिस जाना पड़ेगा, यहाँ क्या दिक्कत है? वो सर ये है ना, BSNL की सिम तो बिक न रही थी इतने दिनों से, लेकिन अब इतनी लंबी लाइन लग रही है सिम लेने के लिए। ये पासपोर्ट वाला जो प्रोसेस है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आधार कार्ड होता था भैया तुरंत दे देता, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आप ऑफिस चले जाइए, ज्यादा दूर नहीं है ऑफिस, बस 150 किलोमीटर दूरी पे है। ओ भाई प्लीज यार सिम दे दो, 1.5 घंटे से खड़ा हूँ लाइन में, पैर भी दुख गए, और अब तुम ऑफिस भेज रहे हो। एक बात बताइए, कहीं ऑफिस में जाके भी लंबी लाइन लगाई होगी तो वहाँ भी हमारे 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, बताइए आप, पूरा दिन यूं ही बर्बाद हो जाएगा, सिम भी कुछ नहीं मिलेगा।
ओ भाइयों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार। तुम बीएसएनएल वालों का यही तो एक प्रॉब्लम है, बहुत स्लो वर्क करते हो तुम। इतने दिन बाद तो हम आए हैं आपके पास, कम से कम यार अब तो फास्ट हो जाओ। अरे ऐसे कैसे फास्ट काम करने मेरी सास के, हम आदमी हैं, मशीन तो है ना। तो फिर मुझे ऑफिस ही जाना पड़ेगा क्या भैया? स्टाम्प पेपर पे लिख के दे क्या, जब समझ में आएगी। 56 बार तो बोल दिया कि ऑफिस जाओ। भैया मेरी बात सुन लो, ये सरकारी कंपनी है, थोड़ा लेट काम होगा। जिसको ज्यादा जल्दी हो वो बीएसएनएल के ऑफिस चले जाए। क्या बोलता है, हम लोग भी ऑफिस चले, क्या पता वहाँ जल्दी काम हो जाए। अरे नहीं यार, इतनी देर से तो हम लाइन में लगे हैं, अब तो हमारी तो नंबर है, यहीं से ले लेंगे। एक बात याद रखना भाई, जो लाइन सबसे फास्ट चल रही हो ना टिकट काउंटर पे, उसमें कभी मत घुस जाना। जैसे वो फास्ट होगी ना, तुम लग जाओगे वहाँ जाके, तुरंत वो स्लो हो जाएगी। इसलिए जो स्लो चल रही हो ना उसमें ही लगना चाहिए। हाँ भाई, अब तक कितने सिम बचे होंगे तुम्हारे पास से? सर यही कोई 80 सिम के आसपास। 80 सिम बेच डाली तुमने, 80 सिम बेच डाली। एक काम करो, काउंटर हटाओ यहाँ से, काउंटर हटाओ यहाँ से। क्यों क्यों, क्या होगा सर, काउंटर क्यों हटाए? अबे मेरे दारी के, एक दिन में इतनी सिम बेचेगा तो हमारा नेटवर्क बढ़ जाएगा, और नेटवर्क बढ़ जाएगा तो हमको और कर्मचारी लगाने पड़ेंगे, हमको और ज्यादा काम बढ़ जाएगा। इतने दिन से तो खाली पड़े थे, मुफ्त की सैलरी ले रहे थे, और तुम एक एक दिन में 80 सिम बेचोगे। अबे मेरी सास को काम बढ़ जाएगा, भाग भाग कर डेली ड्यूटी करनी पड़ेगी। फिर मेरी बात को गांठ बांध ले, एक दिन में बस 50 सिम बेचने का लक्ष्य रखो। 50 सिम बिकी और काउंटर हटाओ, हटाओ यहाँ से काउंटर अभी के अभी। कल से लगाना काउंटर, और 50 से एक भी सिम फालतू नहीं बिकनी चाहिए, अंडरस्टैंड? जी जी सर, आज के लिए सॉरी, बाकी जैसा आप कहें ऐसा ही रहेगा। चलो हटाओ अभी के अभी काउंटर को, और कल से लगाना। देखो भाई, सिम खत्म हो गई है, कल आके ले जाना सिम। सुबह 9 बजे से काउंटर लगेगा। अबे इसकी भैंस की आँख, अब बोल रहा सिम खत्म हो गई, हमारा नंबर आता ही, और जब से बोल रहा था थोड़ा वेट करो अभी नंबर आएगा। ऐसा है भैया, जिसको ज्यादा जल्दी हो सिम लेने की वो ऑफिस चला जाए, वहाँ से सिम मिल जाएगी आज ही। काउंटर समाप्त हो चुका है, अब कल लगेगा 9 बजे, तभी आना फिर तुम। चले फिर ऑफिस ही। अबे मेरी सास के कुछ बोल कर जा, बिना कुछ बोले भाग गया। अबे वो पहुंचू, यहाँ खड़ा खड़ा मेरी शिकल क्या देख रहा है? चलो ऑफिस पहुंच, सिम लेना है, नहीं तो वो वहाँ भी ऑफिस बंद कर देंगे 50 सिम बेचने के बाद। चलो चलो। ए भैया मैं अकेला बचाऊँ, मुझे ही दे दो चुपचाप एक चोरी से सिम। अबे घोंचू की औलाद, मुझे मेरी नौकरी से निकलवाएगा क्या? तुम भी जियो के सिम जैसी निकली, पहले आदत लगाई और फिर भाव बढ़ गए एक साथ। भाग के जा, कहीं जाकर ऑफिस पे भी सिम खत्म ना हो जाए। अबे साहब लोगों ने सही बोला, अगर हम ज्यादा सिम बेचेंगे तो हमारी जान को लूट बन जाएगी, मेरी सास का काम बढ़ जाएगा, और हमारी तो इतने कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े साहब कुर्सी तोड़ रहे थे ना कब से, उनकी जान को ज्यादा आफत आ जाएगी। उस लौंडिया पे दिल आया है जिसने मुझे 4-4 समोसे खिलाया है। अरे ओ बीरबल किधर, कहाँ जा रहा? आजा बैठ ले यार। चरी लेने जा रहा हूँ भैंसन के लिए, हमारे लुगाई ने तो आती कर रखा। मेरी सास ने सुबह उठा दिया, ना रात को सोने देती ना कुछ करन देती। क्या रात को सोने न देती, क्यों? मेरी सास ऐसे रात को कर रहा है, ऐसे खराटे ले है, मुझे भी उठा दे। मेरी सास ने गिरी, चरी ले आओ जल्दी, फटाफट चरी, भैंसों को ना पिटना हो तो। दुख है ये तो बहुत बड़ा, अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा। जो रंडुए हैं वो तो सोचते कि बहू वाले अच्छे, और जो बहू वाले हैं वो सोचते कि रंडुए अच्छे। अच्छा बेटा बीरपाल, तू अपनी बहू से आती होगा, तनक 2-4 महीने को मेरा दौरा छोड़ दे, अपनी लुगाई को मैं देख लूं, मैं कब से कुआरा बैठा हूँ। अरे बड़ाई तुम्हारे पेट में आतना है, मुंह में दांतना रखोगी मेरी लुगाई को 2-4 महीने के लिए। देख लो झाड़ू पकड़े, ऐसा ना हो तुम पे झाड़ू बजा, चांद पे जो बाल बचे ना 2-4 इन्हें और खट देगी मेरी सास का। चलो बुढ़ाई मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम ना है। लेके दूध मलाई तू आई मेरे नाम की, तू जहर मिला के लाई मेरी सास की। और सुना डल्लू, क्या हो रहा है? ए छटोरे बाबा, कुछ ना। छटोरे बाबा एक बात सुनने में आ रही है, तुमने सुनी है का? ए बाबा तुम यहाँ बैठे हो, हाथरस में एक कान ठोगा सत्संग में। ए का सत्संग में का होगा लल्लू? ए छटोरे बाबा, हाथरस में कान ठोगा, वहाँ 100 से ज्यादा आदमी मर लिए और कितने घायल हो गए, सत्संग में भगदड़ मच गई, तो इस मारे बहुत सारे आदमी खत्म हो गए वहाँ पे। वहाँ आदमी मर गए और तुम यहाँ आपस में मर लियो बेफालतू में। अच्छा लल्लू बैठ जा लल्लू, बैठ जा। लो बैठ लिया बाबा। ए छटोरे बाबा ये तो बहुत बुरा हुआ। छटोरे बाबा मैं चल रहा हूँ, कल मुझे भैंसन के लिए ज्वार लेकर आनी है, वरना हमारी भैया बानी लड़ेगी।
है ताऊ चले जाइयो, भैया को तो हम समझा देंगे तुम्हारे को ताई को। यहाँ देख लो पहले कहाँ बात चल रही है, पहले सुन के ही चले जाइयो पूरी बात। है कैसे कैसे होगा ये? है सही से बता, कितने आदमी मर गए? अब काका होगा, ऐसे कैसे होगा? है बाबा आदमी एक मरा बहुत बड़ी, फिर भी लल्लू कितने मरे कितने खत्म हो गए यार, ये तो बड़ी दुख की बात है चटोरे बाबा। 100 कम से कम 120 आदमी मरे हैं, अब 50 से ज्यादा घायल हुए। बस जा रही पूरी बस पलट गई, भगदड़ मच गई वहाँ पे। चटोरे बाबा बहुत मर गए, कितनी दर्दनाक बात है। बेचारे कैसे कैसे आए होंगे, और किसी के बालक किसी के बच्चे, कोई बैरवानी कोई औरत, बताओ कितनों के घर बर्बाद हुए। बता ले यार कहाँ चाह रहा है यार ये ऊपर वाला? है चटोरे बाबा ऊपर वाला तो सबका भला चाह रहा है, पर तुम्हें क्या बताऊँ, ये हमारे भारत देश में बहुत ढोंगी बाबा पैदा हो गई। बता ना वहाँ कहाँ का बता, मैं सुनी सुनाई बात बता, मैं ऐसे सुन सुन के बात तो हम भी बता देंगे। कोई नई ऐसी ताजी अच्छी सी बात बताओ, कोई शक्ति सी कुछ दिखाओ। हम तो वहाँ के पक्के चेला हो जाएंगे अगर वो शराब की बोतल गायब कर दे जादू से हमारे सामने से, हमारे हाथ में से, हम तो जम माने। लल्लू क्या बताना यार ऐसे ये सब बताओ। ये चटोरे बाबा एक बात बताओ, जब इतने सारे लोग मर गए, 120-125 जन थोड़े हो में, और वो बाबा वहाँ से अपनी जान बचा के भाग गए हैं। अगर वहाँ पर रुकते पब्लिक की देखभाल करते फिर सब उन्हें अच्छा अच्छा कहते, अब वो वहाँ से अपनी जान बचा के भागे। इस मारे सब ढोंगी ढोंगी बाबा बचा रहे हैं उसे। ओए सुन, होश से बोलिए, होश से। गुरुजी हैं वो हमारे गुरुजी, हम उन्हें एकदम दिल से मानते हैं। ए भैया बुरा मत माने, मैं उन्हें बुरा ना कह रहा, अपने दिल पे मत लेवे, ये तो बात मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्यों ना मानू बुरा, वो हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी और तू उनकी बुराई कर रहा है। गुरुजी काहे के गुरुजी? क्या दिखे है तुझे उनमें? हैं बताइए जरा मुझे, क्या शक्ति दिखे है? एक आध शक्ति जरा मुझे दिखा, तू उनका चेला कहिए है यार। शक्ति वक्ति तो कुछ ना, बस पर्यावचन से सुनते रहे मैं, वहाँ सुनाते रहे मैं। हाँ तो फिर क्यों जाऊँ वहाँ? एक बात बता, इतने सारे लोग मरे 116, बता कैसे दर्दनाक मौत मरे होंगे वो बेचारे, हैं बता। कितना बिल्कुल एकदम कितना वो की बात है, कितने दुख की। अरे क्या कह रहा हमारे बाबा के बारे में? क्या कह रहा है? वो हमारे नारायण हरि जी हैं, हमारे नारायण जी हैं, हरि जी हैं। हटाइए मैं देखूंगा इसे। नारायण जी की जय। क्या का होगा मेरी सास के, जब तक तू हमारे बाबा का फैन न बनेगा ना, जब तक मैं ऊपर को उठूंगा ना, यहाँ कुछ भी आ जा, जब तक उठूंगा ना, रोड ले आ जा, कुछ भी आ जा, कहा मुझे कुचल जा। अबे मेरी सास के ना मैं फैन बनना, ना पापा बनना, ना बिस्कुट बनना, ना ब्रेड बनना, तू पड़ा रहे ऐसे। मेरे सास के मेरे से मर जा तू, इससे अच्छा हुई होता तू भी मर जाता सत्संग में, ये ड्रामा तो न करता आज। क्या बात है बेटा, कैसा रो रहा? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई परेशानी है तो बेटा मुझे ही बता दे, रोकाई बुरा है। कितनी बार बताऊं, बता कितनी फेरे बताऊं, मैं तो बता बता के परेशान हो गया। मेरे नेट से बालकन पे टच के फोन है, तुम मुझे टच का फोन क्यों ना दिलवा रहे? मुझे न पता पापा, मुझे टच का फोन चाहिए, मैं रोटी तभी खाऊंगा। रोटी बिल्कुल मत खावे दादी के, जब भूख लगेगी तो 56 बार खावेगा। तू हमें रुपया दहला ला के न दे रहा, कहीं नौकरी पे न जा रहा जो हम तुम्हें टच फोन दिलवाएंगे। वैसे तो तू मेरी सास के कुछ पढ़ता लिखता है ना, पूरे दिन आवारा गर्दी में घूमे, कंचे फाटिक पाकिट पता न क्या क्या खेलता हुआ, तो ये फोन और दिलवा दूं और बिगड़ जाइए जो रहते हैं। तुम बहुत पढ़े लिखे हो, जो तुम हमें कह रहे हो, पहले अपने गिरेबान में झाँक लो पापा। अगर तुम पढ़े लिखे होते तो तनक हम भी सोचते पढ़े लिखने को। देख ले मेरी सास के तेरी दी खुराक मांग रही है, बहुत दिनों से तुझे खुराक न मिली है, जवान लड़ा रहा मोसू, कितनी देर से बैठा हूँ चुपचाप जाके भीतर से रोटी लिया। आपसे लिया रोटी, तुम मुझे टच का फोन न ला कर दे रहे जो तुम मैं तुम्हारे ताई रोटी लेके आऊँ। दाढ़ी के मोह लगे, तू जवान चलाई बिना मानेगा ना, तू ऐसे तू लातों का भूत है, तू बातों से मानेगा ही ना, तेरा कुछ इलाज ही करना पड़ेगा। काहे क्या बात है, काहे को मैंने इन आँखों को दिखा रहे हो? ले दाढ़ी के तू ऐसा मानेगा, ले दाढ़ी के तुझे मैं टच का फोन चलाऊंगा, ले टच का फोन ले, करेगा और मुझोड़ी चलाएगा जवान। भूत उतर गया टच के फोन का और उतारूं। मार दिया मार दिया मार दिया, मम्मी बचा ले। आजा मेरी सास के दुबकरा कहाँ है, दुबकरा कहाँ है, इधर को आ, तुम्हें दिलवाऊंगा टच का फोन। ऊपर से रोटी को कहिए मेरी सास का जीव और चला रहा। मेरी ने चांद पे चढ़ा रखा, चांद पे दोनों चांद पे चढ़े एक दिन, दोनों माँ बेटों का भूत उतार दूंगा। मेरी सास को इतना मारूंगा भाग जाओगे यहाँ से रोते हुए। कितनी लपल लपल जीप चल रही है, कितनी लपल लपल जीप चल रही है, हम कुछ कहने गए तो चांद पे चढ़ते जा रहे हो। एक तो छोरा मारा मेरा, ऊपर से हमें बुरी भली कह रहे हो।
देख ले मेरी सास की किसका तरजीब चला रही है। मान जा तू भी, मुझे लगा बिना पिटा न माने, तेरे भी 2-3 गुद्दी पे रखने पड़ेंगे। कोई सरापा, हाथ मत न लगा दिए, हाथ मत न लगा दिए। मुझसे बुरा कोई ना होगा। मेरे भैया देखिए तेरे ना तनक देर में तेरे हाथ पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे जाएंगे। 2 मिनट में तुम्हारी खटिया खड़ी करवा दूंगी। हम दादी की तेरे भैया ही इतने दबंग हो रहे हैं, तेरे भैया इतने दबंग हो रहे हैं जो तू उनसे हमारे हाथ पैर तोड़वा देगी। तेरे भैया ऐसे तो है, फूंक के मार देता, उड़ जाएंगे कई किलोमीटर दूर तक। चल हम हाथ पैर न तोड़वाए, पहले ये बताओ तुमने ये लोंडा मारा क्यों मारा ये लोंडा? इसे मैंने इस मारा, मेरी सास का टच फोन मांग रहा। एक बात बताइए, पढ़ने लिखने का है नहीं, टच फोन चलाएगा? तूने इसकी आदत बिगाड़ के पैसा दे के तुझ पे इतने पैसे भर रहे हैं तो तू भी दिलवा दे टच फोन। दिलवा दे अपने पास से। हम दिलवाएंगे, जब दिलवाएंगे तब दिलवा देंगे। पहले यूं बता तूने छोरा मारा काई को? बहुत देर होगी तो देख के। आज तूने मेरा दिल तोड़ दिया, दिल। ब्याह से पहली दफे आज तूने मुझे तू तड़ाक बोला है। अब मैं इस घर में न रहूंगा। इस छोरा के पीछे तूने मेरी बदतमीजी कर दी। अब मैं जाके किधर रह लूंगा? ना रहूंगा तो मैं जाके मर जाऊंगा कुछ खा के। कड़ी खाए तू पर मरता हो, आज मर जा। तू हमारे किस फायदे का है? इतने से तू दारू पी जा है। छोरा को टच फोन में दिलवा दे। टच फोन से ही आजकल सब काम हो रही है, पढ़ाई लिखाई। मेरी जान टच के फोन की ना है। बात ये है तूने मुझे आज फर्स्ट टाइम तू तड़ाक बोला। अब मैं इस घर में न रहूंगा, मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़ के। जा रहा हूँ बस, अब कभी ना आऊंगा लौट के। जा रहा हूँ बस, जा रहा हूँ। रुक जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, रुक जाओ। सुअर सी निकल के तेरे मारे आज मैंने तेरे पापा से तू तड़ाक बोली है। दिल मेरा कितना उदास है। तू रुक जा, तुझे अभी टच फोन दिलवाऊं। रह जाऊंगा। आज पूरे 6 महीने हो गए पर उनका कुछ पता न चला। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, इस लौंडा के चक्कर में आ गया, उनको तू तड़ाक कर दी। अब वो दिल पे बात को ले गए इसको, मेरे को। मम्मी जल्दी से 5 रुपया दे दे, मैं कंचे खेलने जा रहा हूँ। अब फटाफट मुझे रोटी दे दे, मैं रोटी खा के फिर कंचे खेलने जा रहा हूँ। क्या मेरी सास के तुझे 5 रुपया और दे दूँ? तेरे चक्कर में थोड़ा जीप चला दी तेरे बाप से, आज तक उसका पता न लगा। 6 महीने हो गए, पता न कहाँ मर गया वो जाके। बहू तो कर रहा है वो, कहीं ना मतलब मेरी सास का एक आध दिन में वापस आ जाएगा। कहीं पी पा के पा रहा होगा या कहीं नौकरी कर रहा होगा। मोए पता उसकी आदत को। तू मत ना चिंता करे, मेरी सास का कहीं ना मर रहा आ जाएगा। पापा आए गए। देख जल्दी देख, आए गए पापा। भूप सिंह ताऊ हमारा यार बड़े दिन में आया, तुम आज हट जाओ, हमसे ऐसे मिलन कर दो। एक बात बता बीरपाल, ये छोरी कौन है तेरे संग? ये कौन लगे है तेरी? क्यों लेकर आया इसको? क्या करूं, ये मेरी सास की पूरे दिन मुझसे लड़ती रह गई। यहाँ का छोरा मुझसे पूरे दिन लड़ता रह गया। मैं तो बंगाल से जाकर एक बीवी ले आया, दूसरी अपने लिए। मैं तो यहाँ के साथ रहूंगा। अब इस सास से तो मैं तलाक लूंगा। ये बात तो सच है भाई। लौंडा बंगाल से बहू एकदम हटो बचो लाया, एकदम रेस्टोरेंट की तरह। भाभी करके हम भी मजे ले करेंगे थोड़ी सी। ओ कौआ, तनक होश की बात करिए, होश की। ये भाभी लगे है भाभी। अब मेरे घर में तो मेरी बीवी हुई। चल अपने घर को चल। क्यों आया तू यहाँ पे? क्या काम है तेरा? भाई अब तेरी यहाँ में खैर है। इस लैला को लेकर निकल जा यहाँ से, वरना मेरी सास के तुझ पे ऐसा केस लगवा दूंगी, जिंदगी भर चक्की पीसता रहेगा जेल में। जा इस धमकी को किसी और को दिए जाके। बीरपाल नाम है मेरा, बीरपाल। पूरी जिंदगी निकल के जेल में मेरी है, तू मुझे जेल की धमकी दे रही है। पापा दूसरी मम्मी ले आए। पापा दूसरी मम्मी ले आए। पूरी करम चली, तूने मेरा कसम अपने बस में कर लिया। भाग जा यहाँ से, भाग जा। या न मानेगी, ऐसा न मानेगी तू। अभी दारी के तोए अपने पापा ने बेवकूफ बनाने में तनक मनक शर्म नहीं होगी है? बिल्कुल भी शर्म नहीं होगी। देखिए कितना खुश हो रहा बना दिया तेने अपने पापा को बेवकूफ। उनसे कहती मिलेंगे स्कूल में 1.5 लाख रुपया। तुझे पता पापा ऊपर वाले का रूप होते हैं। जो पापा कर सके ना हमारे लिए, वो दुनिया में कोई ना कर सकता। मामा चाचा बाचा कोई ना कर सकता। बिल्कुल भी तुझे शर्म नहीं है? देवता समान पापा को बेवकूफ बना रहा, तुझे बेवकूफ बना रहा। तुझे बिल्कुल भी ना शर्म नहीं है? वो हमारे लिए इतना कुछ करे और तूने बेवकूफ बना रहा है। तो जैसे इंसान को नरक में जगह भी न मिलेगी, समझ रहा? नरक में जो तूने अपने पापा को बेवकूफ बनाई, कोई ना बनावे अपने पापा को बेवकूफ तेरी तरह। गदड़िया, ऊपर वाले से डर बेटा। ऐसे बेवकूफ नहीं बनाए करते पापा को ऊपर वाले से डर। गदड़िया, पापा ऊपर वाले का रूप होते हैं, ऊपर वाले का। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ, तूने इतनी बड़ी गलती करी भी तो कैसे करी थी? अब रुक जा, सांस भी ले ले। हैं बताइए, मैंने छोटा सही तो झूठ बोला है, छोटा सही तो झूठ बोला और तू इस बात को इतनी बड़े बना देवे।
और तूने इस बात को इतनी बड़ी बना दी कि नर्क में भी जगह ना मिलेगी, वहाँ भी जगह ना मिलेगी है। इस मुंह को बंद कर लिए है। ये छोटा सा झूठ है, छोटा सा झूठ है। तूने अपने पापा को बेवकूफ बना दिया और कह रहा कि ये छोटा सा झूठ है। अपने पापा को 1.5 लाख रुपए के झांसे में डाल दिया कि हाँ मुझे स्कूल से 1.5 लाख रुपए मिलेगा, और वो सपने देख रहे होंगे कि 1.5 लाख रुपए का मैं कहाँ करूंगा है। बताइए छोटा सा झूठ है ये। चल चल मैंने मान लिया कि मैंने बड़ा झूठ बोला। और तू कम है बताइए तनक है का तू बता का तूने भी तो अपने पापा से बहुत झूठ बोले हैं। मेरा झूठ तो कुछ भी ना तेरे झूठ के आगे। जैसे जैसे तूने अपने पापा से झूठ बोली, कैसे कैसे झूठ बोल दिया मैंने अपने पापा से, पहले ये बता। कैसे कैसे झूठ बोल दिया मैंने अपने पापा से, पहले ये बता। अभी गिनाऊं एक बात बताइए। जब तू पूना में ओयो में लेकर पड़ा रात के 12 बजे, तूने कहा कही अपने पापा से बताइए। जब क्या कही तूने कि मैं धनुआ के घर हूँ, धनुआ की मम्मी मुझे पार्टी दे रही है, पार्टी है। बस कर सास के। जब तक मैं बोला बुद्धिया जब तक मुझ में समझ नहीं। अब बता दे अब मैंने कोई ऐसा काम करा हो तो। हाँ तो ले सुन एक बात बताइए। अभी 2 दिन पहले जब तेरे पापा ने तुझे सामान लेना भेजा 10,000 रुपये लेके, क्या रुपए का आया जब सामान? 2690 का। और तूने अपने पापा को क्या बताई कि पापा इतने का सामान आया? तेरे पापा तुझसे यूँ कह रहे हैं बेटा ये इतना सा सामान इतने सारे पैसों का क्या से आगा? तूने कहा कही उनसे कि पापा जीएसटी बढ़ गया जीएसटी। ए बस कर, चल मैंने मान ली। चल आजा स्कूल को, आजा स्कूल को। सास का अब खुद की पोल पट्टी आई था, बस कर। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। बाबा बीच वाली को छोड़ के। सही करा बाबा, बिल्कुल तो सही करा। ये बीच वाली ताल को बिगाड़ रही है, बाकी तक दोनों बढ़िया है, बस ये बीच वाली ताल को बिगाड़ रही है यहाँ बीच में बैठ के। रानी कौन है नई सी निकल के? मुझे तो ऐसा लग रहा दोनों का न्यू एडमिशन हुआ हो नया। क्या गुफ्तगू कर रही है दोनों आपस में? हमसे भी बात कर लो, थोड़ा सा दे दो अपना इंट्रोडक्शन। हमें भी बता दो कुछ, क्या नाम है तुम तीनों का? एक काम करो तुम 2 ही नाम बता दो, या बीच वाली को छोड़ दो, इस काली सी को। ओए होश में बात करिए, सुनी ये काली सी किसे कह रहा है? तारक मुझसे तमीज से बात करिए, वरना मुँह से बुरा कोई ना होगा। सही कह रही है तू, कर लो सही कह रही है। तो उससे बुरा कोई है भी ना इस क्लास में, जितनी बुरी तू है एकदम काली सी सिकल के। बता दो फिर, हैं बता भी बताऊं? गलत ना तू मत बता अपना नाम। तुझसे न पूछा कोई, इन दोनों से पूछो, इन दोनों से। तेरा नाम पूछ क्या मिल रहा? एकदम काली सी सिकल की, खाल और बाल में कोई फर्क ना नजर आ रहा तेरी में। रोगे मत सविता, रोगे मत ना, ये बदतमीज लोग हैं, इनके मुंह मत लग। तुझे इनके कपड़ों से होलिये से नहीं पता लग रहा? भैया रंडुआ है हम, भैया छिक गए हैं हम, ब्याह ना हमारा हो रहा। भैया कोई तो लुगाई दिलवा दो हमें, भैया ब्याह ना हमारा हो रहा। पूरे मेरी सास के पौआ बाज, मोए लगे तू रात भर यही रहा दिखे, यहाँ से गया ना है। मेरी सास के मर जावेगा मेरी दारी के। इतनी मत पीवे दारू मेरी सास के सरप्पा। भैया ये गम अगर न होता तो ये अमृत मैं न पीता। ये क्या कह रहा मेरी सास का बता? ये दारू का, मेरी दारी का अमृत बता रहा, अमृत दारू को था। कोई दारू दे दो दारू भैया, पूरी रात के साथ साथ ये बोतल भी बीत गई। कोई लाके दारू दे दो दारू। साथ बेटा अगर ना पीटना चाह रहा होता चुपचाप यहाँ से 2 मिनट के अंदर अंदर रफे दफे हो जाए। उठ ले जल्दी उठ ले, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बेटा हम जो है ना बड़े ईमानदार इंसान हो गए हैं भैया। अभी हमारी नीयत पीने से भरी ना है, जैसे ही हमारी नीयत भर जाएगी तो चुपचाप उठ के चल जाएंगे। बस भैया तू ज्यादा बकवास मत करे बिरपल से, बस दे बोतल चिल्ड और चुपचाप खड़े रहे। एकदम चिल्ड बोतल निकाल कर दे, एकदम बर्फीली डी फ्रिज में से, तेरा भाई अभी पीवेगा। साले मन तो ऐसा कर रहा मारे चूटी तेरी शिकल भी पहचानने में ना आएगी, इतना मारूं। पर साले गधड़िया दा गैंगस्टर के कुछ नियम और कानून है। जो इंसान नशीला होता है गधड़िया, उस इंसान पे हाथ नहीं उठाता है, समझा? प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से। अच्छा मेरी रूपा रूल गिना रही है, रूल। ये क्या कह रहे हैं मेरी सास का रूपा? रूपा हूँ मैं या की रूपा? साले तो आज ज्यादा ही नशा होगा दिखे तुझे। आदमी और औरत में फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे रूपा बता रहा है रूपा। चला तू मुझे एक बात बता, क्या रखा है इन पौआओं में जो तू इतना नशा करता है? क्या मिलता है इन दारुओं को पी पी के? ये यहाँ की बात कर रहे हो तुम भाई साहब? ये हमारी जान है जान। बोले तो सोना बाबू मेरा बेबी बच्चा। हे अगर तुम न होते, दारू भैया तुम से ही बात कर रहा हूँ। अगर तुम न होते तो
मैं कैसे जीता, इसलिए ही तो मैं दवा के पौआ पीता, अगर तू न होती। रूपा, मेरी रूपा, तू मुझे दारू दे दे, दारू, एक बर्फीली बोतल निकाल के, नहीं तो तेरा हम सफर मर जाएगा, तुम वो बर्फीली बोतल ला के नहीं देगा तो। छोड़ दे यार, पीनी छोड़ दे बेटा, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। अच्छा छोड़ दूं? बाबूजी ने कहा लौंडियाबाजी छोड़ दे तो छोड़ दी, मम्मी ने कहा गुटखा खाना छोड़ दे बेटा तो छोड़ दिया, और तुम मुझसे कह रहे हो भैया तू या अमृत पीना छोड़ दे। हा 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 हा। क्यों भैया, ये दुनिया हमें चैन से क्यों नहीं जीने देती? हमसे सब चीज छोड़ने की क्यों कह रही है? हम लोगों की इस देश में इज्जत ना है क्या? भाई साहब, यह बातें क्यों कह रहे हो तुम? हम लोगों की इस देश में इज्जत क्यों ना है? हम लोगों की वजह से तो ये देश चल ही रहा है। एक बात भैया 100% सच्ची बात कही है, सच्ची। सुनो, कैसे बीच में बोल रहा है? तेरी बात चल रही है यहाँ? बेटा चलता मेरी बात रही है यहीं, यहाँ हमारे तो मुँह मिर्ची लगी है। ओए आया तू अभी 1 मिनट पहले। एक बात बताइए, 1 मिनट पहले तू आया, तेरा नाम मैं जानता ना हूँ, तेरा गाँव मैं जानता ना हूँ, फिर तेरी बात क्यों करूँगा भाई मैं? बताइए जरा। बेटा कालू दादा है जो ना है, पकम पक्का नशेड़ी है, और किसी भी नशेड़े भैया पे कोई बात आती है या कोई जुल्म हो जाता है तो वो सीधा बात अटेंडमेंट कालू दादा पे हो जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है? आपकी बातों ने तो मुझे आपका फैन बना दिया, फैन। मैं तो आपका फैन हो गया आज से। सर जी, आज से तुम मेरे गुरुजी और मैं आपका चेला मेरी एक खास बात है। कहा गुरुजी? कालू जो है ना एकदम सच्ची बात बोलता है। बताइए। ले मेरी सास के। मार दिया भैया, मार दिया, गाल पे दिया भर के चाटा, गाल भी तोड़ दिया। बचा लो भैया, कोई बचा लो भैया, रंडुआ भैया हूँ मैं, मेरा तो अभी ब्याह तक भी ना हुआ, कोई बचा लो। पूरी मारने की प्लानिंग कर ली है इस आदमी ने। कोई भैया मेरे मसीहा बन के मुझे बचा लो। सॉन्ग रचा के रख दिया मेरी सास को ने सॉन्ग। बता 5 मिनट में ही सरप्पा होगी, गुरु चेला की जोड़ी बन गई। बचाओ। बुजदिल है ये लोग, बुजदिल, जो नशेड़ियों पे हाथ उठाते हैं। क्या देख रहा दारी के? तोरे से ही कह रहा हूँ, बुजदिलों पे हाथ उठाता है। हम जैसे मर्दों पे हाथ उठाकर दिखा, तेरी लबड़ियाँ इसी में बिखेर दूं। मेरी सास के तेरी गर्दन काट के तेरी ठेके पे न लटका दी ना, मर्द के बच्चे पे हाथ उठाकर दिखा। क्यों बे, तू तो मर्द है, मर्द है ना तू? बिल्कुल सही बोला, सही, मैं मर्द का बच्चा हूँ। कालू दादा दुनिया का नंबर 1 शराबी एंड 1 मैन बॉय। लेना दारी के पहले तेरा ही मर्द के बच्चे वाला भूत उतारूं। भैया मत जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बालक बच्चे हैं, मैं कहीं मर्द का बच्चा न हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। भैया हमें माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, हम कहीं मर्द वर्द ना, हम तो सीधे साधे शराबी हैं। दादी अब कहते छोड़ रहा हूँ, यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ दोनों। चल भैया चल। छोटे, हाँ बड़े, हाँ भैया कहाँ होगा, कैसे घूम रहे हो? हाँ तो सुन भैया दुकानदार, हम तेरे यहाँ क्यों आए हैं? हम छोटे और बड़े दोनों भैया जा रहे थे, हमें यहाँ तेरी साग सब्जी की दुकान दिखी, तो भैया हमने जब तेरी साग सब्जी की दुकान देखी तो हमें याद आया हमारे घर से आलू टमाटर मिर्च हरा धनिया अदरक सब बीत गई है। तो मेरे चिकने सब चीज 5-5 रुपया की बांध दे। यार ये मेरी सुसरी की, मैं किस किस का मुंह देख के उठाऊं? ये क्या क्या नमूने आ रहे हैं दुकान पे, छट के आ रहे हैं। साले मजाक जाने मुझे, नाम जाने मेरा, साले गधड़िया तो गैंगस्टर से मजाक, साले लाठी के मारे दोनों के मुंह अंदर फोड़ दूंगा, मिनट एक लगेगी बस। ओए मेरी सास के फान थूका जैसी बालन के, नाम मेरा बड़े और काम मैं बड़े करता हूँ। और बेटा मेरा नाम छोटे, पूरे गांव में छोटे बाजता है। और वही बात मजाक करने की स्टार्टिंग बेटा पहले तूने करी, जब तुझे पता है हम यहाँ आए अपनी दवाई लेने, तो तूने काहे पूछी? यूँ पूछ रहा काहे को आए हो, कैसे घूम रहे हो? हम यहाँ क्या साग सब्जी लेने आएंगे? हमारा दिमाग क्या करेगा क्या? पौवा लेना है, पौवा, दोनों भैया पौवा। अरे हाँ, अगर तू अपनी सलामती चाहे तो साइड हो जा, दारू लेने दे हमें। अबे क्या होगा गधड़िया, कैसे मुँह लटकाए खड़ा है? क्या बताऊं भाई साहब, क्या बताऊं, सुबह से 1 भी रुपए की बोनी बट्टा न हुआ है। इन बदमाशों ने दिमाग खराब करके धर रखा है। ये क्या मैं फ्री में दारू दे दे, अब पहले मुझे दे। अच्छा ये बात है, रुक जाता 1 मिनट, रुक जा, मैं दिखा रहा हूँ उनकी बदमाशी। हाँ भी दुकानदार, एक ठंडी सी बियर दे जो एकदम गर्मी दूर कर दे फटाफट, और पहले मुझे दे दे, मुझे जल्दी हो रही है। कौन है बे जल्दी वाला? ज्यादा जल्दी है तो कहीं और से जाकर ले।
ऐसा कुछ भी हो जा या गोली चल जा, पहले बियर की बोतल मैं लूंगा तो मैं लूंगा। कौन सा बोला, कौन सा बोला? मैं बोला हूँ, मैं कहा करेगा तेरा बाप। बेटा मेरा नाम नहीं जानता, नाम मेरा बड़े है बड़े, पूरे गांव में बड़े बड़े बाजे हैं। जो पहले आवेगा बोतल उसे मिलेगी, वाह कुछ भी हो जा वरना। पापा, ओ कड़ी खाए पापा, मोए न पता, मुझे इस घर में एसी लगवा दो। अबे बहन के मामा, तोए देख ले बिल्कुल काम धंधा पिटा पड़ा है और तोए एसी की पड़ी है। मोए न पता, तुम मेरे ताई एसी लगवा दो। सवन के घर में एसी लगी पर हमारे घर में एसी न लगी, तुम एसी लगवा दो पापा। काय क्या होगा लौड़ा, काय को रुला रहे हो तुम? ले देख ले, ये तेरा बाप यूं कह रहा एसी लगवा दो, मोए पे रखे हुंड जो यहाँ के ताई मैं एसी लगवा दूं। अरे पापा, ए मोए न पता, तुम एसी लगवा दो घर में, मुंह पे गर्मी न कटे। ए मांझा बहन के मामा, मांझा काय को आती कर रहा है, यहाँ से चला जा कहीं, काला मुंह करके मत परेशान करे मुझे, मैं तो खुद पहले ही परेशान हूँ काम धंधे से। मम्मी मर जाऊंगा, मुझे न पता, एसी लगवा दे। है ऊपर वाले, ये कैसा लौंडा है, या जैसा तो पूरे गांव में न होगा, ये तो बड़ा बदमाश है। ए मम्मी, मुझे न पता, सवन के घर में एसी लग गई पर तुमको न लगवा रे। अब तू देख रही है, मैं तो इस लौंडे से आती होगा, ये लौंडा कितना परेशान कर रहा है। एक काम करो तो, जब लौंडा इतना जिद कर रहा है तो एक एसी लगवाई दो। तुम्हें पता है हमारा लौंडा थोड़ा जिद्दी है। हम बे मेरी सास की, ये तेरी बदौलत है जो इतनी चांद पे चढ़ रहा है। अगर मेरे अंटर में होना ये तो यार 2 मिनट में सुधार दूंगा, 2 मिनट में यहाँ पे रैंप पे इतने बजाऊंगा। हाँ तो मुझसे क्या कह रहे हो, जैसे तुम ऐसी तुम्हारी औलाद। देख तो ये बता रहा हूँ, गर्मी में मेरे मुंह मत लगे, वैसे ही मेरा मूड खराब हो रहा है, सुबह से रोटी वोटी कुछ खाई ना है। गधड़िया की बहू, तनक तेरे घर में अचार की मिर्चा है क्या? ना छटोरे बाबा, हमारे घर में आते अचार की मिर्ची पिर्चे। अरे ता गधड़िया की बहू, तनक सब्जी वब्जी बनी हो तो तनक सब्जी दे दे, ऊपर वाला तेरा भरा करेगा। ना सब्जी वब्जी ने बनाई है हमने सुबह से, यहाँ सुबह से एसी के चक्कर में लड़ाई हो रही है और तुम सवेरे सवेरे सब्जी मांगने आ गई। अरे तब बेटा मेरे पेट में चूहे कूद रहे, तनक मनक कुछ खाने पीने को बड़ा हो, थोड़ी सी सब्जी रोटी तनक दे दे। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो बाजार से एसी दिलवाने, वहीं तुम्हें छोले भटूरे और टिक्की समोसे खिला के लाऊंगी। सही बता बहू, फिर तो तुम्हें एक पौवा भी पिलाना पड़ेगा। अरे तो चटोरे बाबा, पहले एसी तो मंगा दो, मैं तुम्हें पौवा पिला दूंगी, पहले घर में एसी तान दो। ठीक है तो फिर चलते हैं जल्दी, ऑटो फोटो से चलेगी या गाड़ी ले चलोगी? अरे बाबा, बस मुझसे 12,000 रुपया एसी के लिए, तनक पैदल पैदल चलते हैं, तनक किराया भी बच जाएगा। ये हमारा खसम ऐसा है, इतना 1 रुपया तक न दिया अभी तक। अरे तो बहू तुम एक काम करो, तुम्हें गर्मी गर्मी तक काटनी है बस। हाँ बस ये 2 महीने बहुत क्याड़े हैं, मई और जून, बस ये 2 महीने कट जाएं, लौंडा बड़ा परेशान हो रहा है। एक आइडिया दे रहा हूँ, तुम किस्तों पर ले आओ एसी, और वो 3 महीने बाद उतार के ले जाएगा, बस तुम किस्त मत भरियो एक भी। अच्छा बुढ़ाई, एक बात बताइए तनक, तुम ज्यादा चतुर हो, तुम्हारे चूतरन में कोई इतने डंडा बचाएगा, बचाने वाला भी तुम्हें पैदा न होगा। अबे बेटा गधड़िया, तू तो मुझे हल्के में ले रहा है, बेशक मेरी शादी न हुई पर बारात तो बहुत करी है। पिछली बार बताऊं छोरा तुझे, पिछली बार मैंने एसी फ्री में लगवाई थी, पूरी गर्मी एसी की हवा में काटी, मैंने किस्तों पे एसी लगवाई थी और एक भी किस्त न भरी, 3 महीने बाद वो उतार के ले गया, मेरी सास की गर्मी भी चली गई। अरे वाह चतुरे बाबा वाह, तुम तो बहुत चतुर हो, फिर चलते हैं, एक तनक मुझे भी दिलवा लो। चलो आओ भाभी, ठीक है तो। अबे इनके साथ मुझे जाना पड़ेगा, ये चटोरे बाबा बहुत बदमाश है, कहीं मेरी लुगाई को अपने बस में न कर ले। अबे वीरपाल मेरी सास के, आज तो नहा धो के आया क्या ना, आज तो सुबह से कोई ग्राहक ही ना रहा। सेठ जी यही तो मैं सोच रहा हूँ, आज तक कोई आया ही नहीं, सुबह ही सुबह किस दारिके का मुंह देख लिया उठ के। सेठ जी कोई आया तो सही, ऊपर वाले ने सुन ली हमारी। हाँ जी सर बताइए क्या चाहिए आपको? ओ तेरी, ये तो मुझे सर कह रहा है, मेरी सास का, वरना गांव में तो मुझे सब चटोरे बाबा के में। हाँ तो बताइए सर आपको क्या चाहिए? भैया हमें वो दे दो जो घर में लटका दे में, जिससे पूरा घर ठंडा ठंडा हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये साले गांव से फट गमा रहे हैं। तो अच्छा मुझे लगे तुम एसी की बात कर रहे हो शायद। है भैया नाम पाम की तो मुझे कुछ न पता, बस मुझे इतनी पता है वह घर के बाहर लटका दे में, तो वहाँ से पूरा घर ठंडा हो जावे, वह मशीन दे दो मुझे।
अरे हाँ सर जी, उसे एसी बोलते हैं। अच्छा तो भैया ये बताओ क्या रुपया किलो दिए वो? अरे बाबा, एसी किलो के हिसाब से नहीं आती है। अरे सर वो किलो के हिसाब से नहीं आती। अच्छा तो कैसी आती है, लाओ दिखा दो हमें तनक। 2 मिनट रुको, बस लेके आया। देख लो सर, ये रही एसी, बहुत बढ़िया एसी है। और एक बात और, पूरी 1 साल की गारंटी के साथ है। अरे भज्जी की मम्मी कहाँ बात है, आज तो तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। हाँ जी, बात ही कुछ ऐसी है खुश होने की। अरे तो फिर हमको भी बताओ कहाँ बात है जो हम भी सुन के खुश हो जाएं। जी आज मेरे भैया आ रहे गाँव से। हाँ कह दे ये सब झूठ है। इतने दिन बाद मेरे भैया मुझसे मिलने को आ रहे हैं और तुम कह रहे हो कह दे ये झूठ है? ये क्या बकवास है? ऊपर वाला मेरे घर कोई भिखारी भेज देता, कोई बीमारी भेज देता, या किसी को भी भेज देता, पर इसके भैया वह हकले को काय को भेज रहा। कहाँ गुम हो गई? मेरे भैया आ रहे हैं इतने दिन बाद और तुम खुश ना हो बिल्कुल भी? ना बच्ची की मम्मी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तेरे भैया आ रहे हैं। वो खुशी चेहरे से जाहिर क्यों नहीं हो रही आपके? तेरे भैया आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, इन दांतन में दिखाने से अच्छा था पहले जैसे कर लो अपना मुंह। हो गई ये खुश है करके। मेरे भैया के सामने ऐसी शिकल मत बना के बैठ जाइयो। अरे एक बात और सुन लो, वो किसी बात से नाराज न होने चाहिए। अन्य घर में जितने डंडे पड़े हैं ना, वो सब तुम पे टूटेंगे। ना ना ना, बिल्कुल भी ना नाराज होने दूंगा ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा ना बनाने की। कोशिश गई तेल लेने, वो नाराज होने नहीं चाहिए कैसे भी। मैं अपने भैया के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाने जा रही हूँ। जब तक हिल मत जाइए, जब तक वो आना जा। ना हिलूंगा। भज्जी भी भेज दे मेरे पास। कहाँ है वो? होली खेल रहा होगा बाहर। मुझसे तो भज्जी सही है, कम से कम वो मजे तो ले रहा बाहर होली खेल खेल के। एक काम करूँ, बाहर मैं भी होली खेलने चला जाऊँ। कुछ बहाने लगा दूंगा भज्जी की मम्मी से, मैं भी जाऊँ होली खेलने। आगा सास का पनौती आगा। ना 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 ना। क्या होगा, कहाँ फंस कर गले में ना 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 कर रहे हो? अरे जीजा जी नमस्ते। नमस्ते बैठो। अरे सुरेश ये कौन है? जीजा जी ये भाई रहने दे, मैं खुद पूछ लूंगा। ये है मेरी छोटी बहन। मेरी छोटी बहन है ये सीमा। नमस्ते भैया, नमस्ते छुटकी, नमस्ते दीदी, नमस्ते। जी रहे मेरी बहन, जीती रहे। मैं तो खामी खां बाहर जाने की सोच रहा। गज्जी की मौसी तो मैंने देखी ना, बड़ी खतरनाक एकदम टाइट। अरे खड़े रहोगे, मैंने खाना बना लिया, चलो। हाँ बहना हाँ, मुझे बहुत तकलीफ। हाँ भाई हमें पता तो है भूख लग रही है। चल इधर, अपने काने इधर करियो तनक। हाँ बता। मेरे भैया से तनक तमीज से बात कर लो, नहीं तो सारे दांत न तोड़ दूंगी। हाँ ठीक है भैया छुटकी आ जाओ। आइए ना, चलिए ना जीजा जी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर चलेंगे, क्यों ना चलेंगे। जब प्यारी प्यारी साली कह रही है तो क्यों ना जाएंगे। और सुना छुटकी, घर पे सब मम्मी पापा दोनों कैसे हैं? कितनी खूबसूरत है मेरी साली, आदि घर वाली। मम्मी और पापा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साले साहब एक बात बताइए, जब तुम पे ना बोला जा रहा है, मैं यूं कह रहा। साले साहब आप बोलो, आप बोलते में बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम प्यारे प्यारे। शुक्रिया जीजा जी। हाँ वेलकम। अरे दीदी अपना भज्जी किधर है? जब से आया तब से दिखाई नहीं दे रहा। साली साहिबा वो बाहर है, बाहर होली खेलना होली। आप भैया से बात कर लो, छुटकी को जो पूछेगी वो मैं बता दूंगी। अरे कोई बात नहीं दीदी, जीजू तो बस बता रहे थे मुझे। होली अभी होली है। अरे बच्ची बेटा, ये क्या होलिया बना रखा है तूने? ए पापा आपने पता होली है, होली खेल कर आया हूँ मैं। हेलो गा। क्या होगा पापा, कैसे मामा जी के स्पीकर में कचरा फंस गया क्या? ना बेटा ना, ये ऐसी बात करे। भज्जी बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ जी मामा, मैं नौवीं क्लास में। भज्जी बेटा मैंने तुमसे ये पूछी तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, पर तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे। बस मुँह हिला रहे दोनों बेटे, बोल क्यों न रहे? भज्जी बेटा मोए लगे तेरा मामा तो बहरा भी दिखे हकले के साथ साथ। हाँ सही कहा पापा आपने, मुझे भी ऐसे लगे।
बेटा तुम तो दोनों बस मुंह ही हिला रहे हो बैठ के, बोल क्यों नहीं रही? हम दोनों थोड़ा शॉपिंग करने जा रहे हैं बाहर, इतना तुम दोनों भैया का ख्याल रखना, ठीक है? मम्मी मामा जी कहीं बहरे भी हैं? हाँ बेटा भज्जी, इनको कोई सुनाई नहीं देता। इनके चार्ज की मशीन अंदर चार्ज पे लगी हुई है, जब तक मशीन चार्ज नहीं हो जाए इनसे कोई सवाल जवाब मत करना। हाँ 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 मम्मी ठीक है, चल आजा छुटकी। पापा मामा तो सुनाई भी ना देवे। हाँ हाँ सुन ली मैंने, मैं इसकी तरह बहरा ना हूँ तेरे मामा की तरह। एक तो ये हकला ऊपर से बहरा, वाह। अरे जी 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 जीजा जी का बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कीड़े पड़ेंगे कीड़े आपको, वो भी प्लास्टिक के। ना 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 जीजा जी, मैंने खाना तो मैंने खा लिया खाना। मैं यूँ कह रहा हूँ तू पैदा हुआ है, तुझे ऊपर वाले ने फेंका डायरेक्ट, चल यहाँ से निकल। सही कह रही है बिल्कुल जीजा जी, एक नंबर बात कही तुमने। मुझे बस तू एक बात बता दे, इस दुनिया में तू आया काहे हुआ, तू पैदा काहे को हुआ? तेरे बिना इस दुनिया का संतुलन बिगड़ रहा क्या जो तू पैदा हुआ? ना 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 ना, ना जीजा जी, पैसा तो मैं बिल्कुल भी ना लूंगा, आप पैसे बिल्कुल भी पैसा ना लूंगा, ऐसी बात मत करो। तुम दोनों भाई बहनों ने मिलकर मेरी जिंदगी में तहलका मचा रखा, सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर बात कही है तुमने, बिल्कुल सही कहा, सही। पापा मम्मी को पता लग गई है तो आपकी खैर ना बिल्कुल है। या तो सुनने से न रही, बताएगा कौन उसे? तो बताएगा, अपनी मम्मी के सामने एक शब्द भी मत निकाल दियो। अरे जीजा जी सीक्रेट नहीं, बीड़ी पीऊँ मैं, बीड़ी मंडल मंगा लो, एक मंडल मंगा लो। सीक्रेट मेरे मुन्ना बीड़ी पीगा कान पे ऐसा दूंगा दोबारा सुनना चालू हो जाएगा। अरे जीजा जी 5 मंडल नहीं, बस एक मंगा लो, 5 का मैं क्या करूँगा? तुमको शर्म नहीं आती बीड़ी पीते हुए? सच में सही बता रहा हूँ, तुमसे ज्यादा भिखारी और भूखमंगा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा है ना। बिल्कुल सही जीजा जी बिल्कुल सही। वाह वाह वाह, मजे आ गए, बहरा से बात करने के तो कुछ अपने अलग ही मजे हैं। भज्जी इतने मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ, इतना अपने बहरे मामा से तू इतने थोड़े मजे ले ले। जाओ पापा जाओ फ्रेश होने, मैं ले आऊंगा आपको मजे। मामा मैं अभी आया। पता ना बेचारे जीजा जी कहाँ कह रहे, मुझे तो उनकी बातें कुछ पढ़ लेना पड़ी। ले मामा जी आपके कान की मशीन है, अब आओ पापा जी अब लियो मजे। हाँ तब भाई बहरे सुन, बहरे तेरे पूरे घर वाले है पनौती, और तू है उन पनौतियों का सरदार है। देख रहा बच्ची, देख रहा बहरे को गुस्सा आ रहा है, कैसा मुंह बना रहा है, करता है रहा बहरा जैसे अब ये हमारी सारी बातें सुनना हो। जीजा जी हाँ अबे बहरे जीजा जी कहना बे, कुछ और बकना भी आवे। पापा पीछे चुप रहे बे, आज आगे पीछे कुछ न देखना मुझे, आज मुझे अपने दिल के सारे भड़ास निकल जाए, भड़ास। एक तो तू ऊपर से हकला और ऊपर से बहरा, वाह मजे आ गए। हाँ तब बहरे जी तुम्हारे मम्मी पापा भी ऐसे ही है या तुम गए मामा रूठ के? है भाई बच्ची, उसे तो हमारी बात सुनी नहीं रही, वो कैसे रूठगा? पापा मैंने जब तुम फ्रेश होने के बाथरूम, मैंने मामा को कान की मशीन दे दी। हाँ मैंने मामा को कान की मशीन दे दी, इसलिए सुनी सारी बातें। कहा मेरी सास के तूने मुझे बताई क्यों ना? रुक जाओ भाग कहाँ को रहे हो? जैसे मेरे भाई को उठाया ना ऐसा मना के ले आओ, वरना टांगे तोड़ दूंगी दोनों की।